हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम आपके लिए। यूपी में आप सभी को पता है आरओ और एआरओ की वैकेंसी निकली हैं, तो इन्हीं से संबंधित चीजें आपको हम कराने वाले हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो हम आपके समक्ष बैठे हैं, आप उस समस्या का समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आरओ के लिए जर्नल हिंदी, जो सामान्य हिंदी है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है हमारे चैनल पर हम आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए भी तैयारी करा रहे हैं। हम आपको जीएस की भी कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। और अब हम आपके लिए आरओ के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हिंदी के, वो भी कवर कराने वाले हैं। तो अगर आपको कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम प्री प्लस मेंस दोनों के नजरिए से तैयारी करवा रहे हैं आपको। हालांकि होना तो यही चाहिए कि आपको प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ करनी चाहिए यूपीएससी और पीसीएस के लिए। लेकिन अब हम यूपीएससी और पीसीएस की यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम कराने वाले यहाँ पर आपको आरओ के लिए जर्नल हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी। तो हम इसी के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो आरओ का अगर आप सिलेबस देखोगे, इसके पाठ्यक्रम को देखोगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी दो परीक्षाएं होती हैं, एक आपकी प्री और एक आपका मेंस। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं इसकी प्रारंभिक परीक्षा की, प्री एग्जाम की। और इसमें भी हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका रहता है जीएस का पार्ट और एक रहता है आपका हिंदी का पार्ट। जी हाँ दोस्तों, एक हिंदी का पार्ट आपका रहने वाला है और एक आपका जीएस का पार्ट रहने वाला है। अब सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो जनरल स्टडी का पेपर होगा आपका जीएस का, ये 2 घंटे का होगा। इसमें टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 140। एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे तो टोटल अंक भी आपके इसके 140 ही होंगे। तो चलिए, ये एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हमारे होंगे प्री के अंदर। तो इसमें अब आपको क्या क्या पढ़ना है तो वो एक बार नजर मार लेते हैं। सबसे पहला आपको सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस पढ़नी है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष करके ये बता रखा है, तो आपको एक तरीके से आधुनिक इतिहास पर ज्यादा फोकस करना है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब आपको पता है पॉलिटी पढ़नी है आपको। और भारत की अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, जी हाँ, आर्ट और कल्चर भी आपको पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़ना है। देन आपका अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और भारतीय कृषि के विषय में, वाणिज्य और व्यापार के विषय में भी कुछ टॉपिक आपको, सेलेक्टिव टॉपिक आपको पढ़ने हैं। साथ ही छठा जो टॉपिक है आपका जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, ये भारत के संदर्भ में आपको पढ़ने हैं। और सातवां टॉपिक है आपका विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, साथ ही प्राकृतिक संसाधन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है ना? साथ अगर बात करें तो हमारा अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। सामान्य बौद्धिक क्षमता के प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे, जिसको हम जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी कहते हैं, जिसमें थोड़ा सामान्य मैथ और सामान्य आपका रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार और रहन सहन, साथ ही सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, इसका मतलब यूपी स्पेशल आपको जरूर कवर करना है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका जीएस का पोर्शन रहेगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। अगर हम बात करें तो इसका दूसरा पेपर जो होगा हमारा प्री का, वो होगा सामान्य हिंदी का। और इसमें आपको सामान्य शब्द का ज्ञान और व्याकरण के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होने वाले हैं। इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपका कितने रहेंगे, 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए आपको अतिरिक्त 1 घंटा मिलेगा, मतलब 2 घंटे का तो आपका जीएस का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर आपका हिंदी का होगा, जिसमें भी आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हम आपको कवर कराने वाले हैं। केवल और केवल हिंदी में 6 टॉपिक पढ़ने हैं। क्या क्या? विलोम शब्द, जी हाँ, 10 विलोम शब्द पढ़ने हैं। फिर आपका 10 वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, जो मतलब अशुद्ध शब्द लिखे होते हैं या अशुद्ध वर्तनी लिखी होती हैं, उनको आपको शुद्ध करके लिखना है। साथ ही आपको अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है वो लिखने, जैसे कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, आस्था नहीं रखता है, तो वो नास्तिक होता है, ऐसे करके वाले शब्द।
और तत्सम और तद्भव शब्द भी आपको कवर करने हैं। साथ ही आपको विशेषण और विशेष्य भी पढ़ना है, इसके साथ आपको पर्यायवाची। तो ये तो आपका पीटी का पूरा सिलेबस है आपके समक्ष, और ये आपको प्रॉपरली पढ़ना है। और इसमें भी आपको याद रखना है कि दोनों ही पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि जीएस में भी और हिंदी में भी। तो इसके साथ आई होप आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी मुख्य परीक्षा को लेकर। आरओ एआरओ की जो मुख्य परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो इसको 3 पेपर में डिवाइड किया जाता है। तो पहला पेपर तो जो रहेगा आपका वो रहेगा सामान्य अध्ययन का, यानी कि जीएस का पेपर। ये 2 घंटे का पेपर होगा आपको, और 120 क्वेश्चन। याद रखिएगा पीटी में 140 क्वेश्चन थे और यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, इतना ही अंतर है। 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, और ये भी क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन पेपर आएंगे कैसे आएंगे आपका, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए, दूसरा पेपर जो मेंस में होगा वो होगा आपका सामान्य हिंदी और इसका आलेखन के ऊपर। तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं आपका क्या, खंड ए। तो जो पेपर 2 है उसके 2 पार्ट हैं। खंड ए में आपका कितना, 2.5 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। 120 मार्क्स का ये हमारा रहेगा, और ये पूरी तरीके से सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। यानी कि इसके लिए आपको रिटर्न पेपर लिखना होगा, यानी कि कुछ भी आपको कुछ गद्यांश दे रखे होंगे, उन गद्यांशों के आपको शीर्षक, फिर उसका सारांश, और 3 रेखांकित जो अंश होंगे उनकी व्याख्या करनी होगी। और ये टोटल आपका 21 मार्क्स का होगा। जी हाँ, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बात करें हमारा, तो इसमें किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूपण करना होगा। इसको आपको टेबल की फॉर्म में लिखना होता है, वो हम आपको सिखाएंगे प्रॉपरली। फिर आपका पत्राचार्य में 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो शासकीय, अर्धशासकीय पत्र आपको लिखने हैं, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र लिखने हैं। तीसरा अगर देखें तो विज्ञापित टिप्पणी एवं आपका प्रतिवेदन या अनुस्मारक, ये आपके 3 टाइप के पत्राचार्य होंगे जिन पर आपको लेटर लिखना होगा, लेटर राइटिंग आपको करनी है। इसके साथ दूसरे पेपर की बात करें, खंड 1 की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, कुछ परिभाषिक शब्दावली आएगी जो कि प्रशासनिक और वाणिज्य से संबंधित शब्द होंगे, उनको आपको उनकी परिभाषाएं लिखनी है। जैसे कि पहला टॉपिक आपका रहेगा कि अंग्रेजी से हिंदी में आपको 5 शब्द ट्रांसलेट करने होंगे, हिंदी से इंग्लिश भी आपको 5 शब्द ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, और 5 शब्द आएंगे आपके मुहावरे और लोकोक्तियों को लेकर। और नेक्स्ट रहेगा आपका सामान्य कंप्यूटर आपका ज्ञान। तो ये रहेगा आपका पेपर 2 का खंड एक पार्ट मान लीजिए, या इसको आप खंड क भी कह सकते हो। अब बात करते हैं खंड ख की या फिर खंड 2 की। ये आपका प्रॉपरली रहने वाला है सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण के ऊपर बेस्ड रहेगा। ये सिंपल वैसे ही है जैसा कि आपको जर्नल हिंदी में हमने प्री में सिलेबस बताया, डिक्टो वही आपको करना है। और ये 6 शब्द आएंगे आपके, कैसे देखिए जरा, 6 विलोम शब्द आएंगे आपके। ये भी एमसीक्यू, देखिए यहां लिख रखा है, ये सब्जेक्टिव है आपका, सॉरी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपका। तो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखने हैं 6 शब्द, और वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। 6 शब्द ये भी आएंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, और विशेष और विशेष्य, है ना, विशेषण और आपका विशेष्य। ये टोटल आपका 60 मार्क्स का रहेगा पेपर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर तीसरे पेपर की बात करें मेंस की, तो वो होगा आपका निबंध का पेपर। हिंदी में आपको निबंध लिखना होगा, और निबंध के कुछ प्रॉपरली 3 टॉपिक दे रखे हैं जिनमें आपको निबंध लिखना है। तो देखिए जरा, पहला टॉपिक क्या रहेगा आपका, पहला रहेगा आपका क्या, भाग 1 मान लेते हैं इसको। तो साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड एक आपका टॉपिक रहेगा, सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड एक टॉपिक रहेगा, और एक राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। इन 3 टॉपिक में से आपको कोई एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, 600 शब्द सीमा के अंदर आपको एक निबंध लिखना है, जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा। आगे अगर हम बात करें दूसरे भाग 2 में, आपको विज्ञान, पर्यावरण और आपका प्रौद्योगिकी को लेकर एक निबंध लिखना है आपका, जो कि आपका 600 शब्दों में आपको लिखना है, 40 मार्क्स का है ये भी। इसमें आपका आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापारिक क्षेत्र भी आएगा। तो तीनों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट करेंगे। और तीसरे भाग में आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के ऊपर कोई निबंध लिखना हो सकता है। प्राकृतिक आपदा में भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप और आपका बाढ़, इनके ऊपर आपका क्वेश्चन लिखना हो सकता है। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उन राष्ट्रीय विकास योजनाओं के ऊपर भी आपको क्वेश्चन
मतलब निबंध लिखना हो सकता है, तो ये भी आपका 40 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो 400 नंबर का ये हमारा पेपर रहने वाला है आपको मेंस का, और आपका 140 का और आपका 60 नंबर का हो गया आपका हिंदी का। तो ये आपका 200 मार्क्स का अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 मार्क्स का आपका पीटी का पेपर होगा और 400 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर होने वाला है। तो ये बहुत सिंपल और बहुत इजी है और आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप आरओ एआरओ की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आई होप आपको इतना पूरा सिलेबस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। हम आपको जर्नल हिंदी, सामान्य हिंदी कवर कराएंगे, एक एक करके सारे टॉपिक आपको कवर कराने वाले हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।